Once again, good evening, dear students. So, in the last two lectures, we deal up to nomenclature of coordination compound, and in the last class, we have learnt about some rules which we are going to use while writing IUPAC name of a coordination compound. In today's lecture, we are going to discuss reverse part of that nomenclature. Means we have given IUPAC name of a compound and we have to write structure of that coordination compound. So similar to that nomenclature, here also we have certain rules. First, we are going to understand what the rules are, and then we will discuss some examples for better understanding of those rules. So first rule is that cation is always written first and then anion is written. ये रूल वहाँ भी सबसे पहला हमने यही पढ़ा था बेटा, कि वहाँ भी हम कैटायन को पहले नाम लिखते थे, बाद में एनायन लिखते थे. इस पर्टिकुलर केस में भी हम क्या करेंगे, कैटायन को पहले लिखा जाएगा, बाद में एनायन को लिखा जाएगा. अब ये जो कैटायन है, ये आपके पास सिंपल कैटायन हो सकता है. सिंपल कैटायन मीन्स कोई मेटल आयन मिल जाए आपको, के पॉजिटिव, आयरन, मरकरी, इस तरीके से सिंपल कैटायन. एंड दिस कैटायन कैन आल्सो बी कॉम्प्लेक्स वन. Complex one means we have a square bracket and this carry positive charge. So first rule is quite simple, that we have to write cation first and then we have to write anion. Now second rule, when we are going to write coordination pair, जब हम coordination pair की बात करेंगे तो इस कोऑर्डिनेशन पेयर को लिखते वक्त सबसे पहली चीज़ ये है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है बेटा. सेकंड, अब कोऑर्डिनेशन पेयर में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो होती थी मेटल्स एंड लिगेंड्स. तो इस कोऑर्डिनेशन पेयर में सबसे पहले आपका मेटल एटम लिखा जाएगा, जो भी मेटल होगा यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे लिगेंड्स लिखे जाएंगे. एंड when we are going to write ligands, their alphabetically order is considered. This is very important. Alphabetically order. यदि हमारे पास एक से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट हैं तो हम उनका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो होगा उसी ऑर्डर में इन लिगेंड्स को इस कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर लिखेंगे. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. थर्ड जो रूल है हमारे पास, एक्चुअल में वो सेकंड का ही पार्ट है बेटा. पोली एटॉमिक या पॉलीडेंटेट जो लिगेंड्स होते हैं, पॉली एटॉमिक लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास एक से ज़्यादा एटम होते हैं, उनको नॉर्मली हम ब्रैकेट में लिखते हैं. यदि मान लीजिए मैं नाइट्रेट लिगेंड की बात करूं तो ये हमें पता है NO3- होता है. तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे बेटा, NO3 इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट. सिमिलरली सल्फेट यदि हमें कहीं लिखना होगा तो SO4. थर्ड रूल इज रिलेटेड विद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम. नाउ जब आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे किसी सेंट्रल एटम का, एक्चुअल में ये आपको दिया जाएगा बेटा, बट इस ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से हमें आइडेंटिफाई करना होता है
कि हमारे कैटायन और अनायन के ऊपर चार्जेस क्या रहेंगे। उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल सा यहाँ मेथड होता है, और वो मेथड होता है चार्ज कंजर्वेशन। मीन्स जो आपके पास टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। ऑक्सीडेशन नंबर जो दिया होगा उसका यूज़ करके हम चार्ज कंजर्वेशन की बात करेंगे। ये कैसे होगी हम इसको डील करेंगे अभी जब हम एग्जांपल्स पे आएंगे। तो दीज आर द थ्री मेंस रूल व्हेन वी हैव टू ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फ्रॉम इट्स आईयूपैक नेम। इसके अलावा एक सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, लोअर क्लासेस में जो आप पढ़ के आए हो, हम उसको एक बार डील करते हैं। आपको यदि किसी कंपाउंड का फार्मूला लिखना होता है, मान लीजिए हमें कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना होता है जिसका होता है CaCl2, तो नॉर्मली ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनता है बेटा। वैलेंसीज इनकी पता होती है हमें, और इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये CaCl2 आता है। इस चीज़ का यहाँ भी हम रूल करेंगे कुछ केसेस के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैटायन और अनायन के चार्जेस होते हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर अदर सम रूल्स आल्सो, बट उनका यूज़ हम तभी करेंगे जब वो किसी क्वेश्चन में हमें मिलेंगे। अदरवाइज़ मेनली जो है हमारा काम इन 3 रूल से हो जाएगा। तो हम 1 बाय 1 इनकी बात करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं और फिर हम इसकी हेल्प से इनको सोल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो मैं कंसीडर करता हूँ दैट इज़ योर टेट्रामाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नाउ इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा बेटा, यह आपके पास एक कंपाउंड का आईयूपैक नेम दिया गया है और हमें इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करनी है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या आएगी। अब स्ट्रक्चर से आने से पहले हम एक बार एक लास्ट रूल रिवाइज करते हैं सेकंड क्लास से जो हमने लिया था, और वो रूल ये होता था बेटा कि यदि आपके कोऑर्डिनेशन पेयर पे नेगेटिव चार्ज होता था तो वहाँ पे स्पेशल एंडिंग होती थी, और उस स्पेशल एंडिंग में हम क्या करते थे, सेंट्रल एटम का जो नेम होता था उसके पीछे एक सफिक्स ऐड करते थे 8, और यदि कोऑर्डिनेशन पेयर हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है तो ऐसे केस के अंदर कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को डील करेंगे। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स था बेटा दैट इज़ टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ना इस चीज़ को ध्यान से देखो, अब यहाँ सेंट्रल एटम का जो नाम है वो कोबाल्ट लिखा गया है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई स्पेशल एंडिंग नहीं हुई है, और स्पेशल एंडिंग यदि यहाँ नहीं होगी तो इसका मतलब है या तो ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज होगा। अब यदि आप ध्यान से देखते हो लास्ट में जो लिखा गया है दैट इज़ योर क्लोराइड, और क्लोराइड आपको पता है कि साइन को कहा जाता है Cl- को। अब यदि ये क्लोराइड या क्लोरीन आयन जो है बेसिकली यदि ये सेंटर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की तरफ होता तो इसको हम क्लोराइड ना लिख के क्लोरिडो लिखते बेटा, बट यहाँ ये लिखा गया है क्लोराइड। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास दिया है ये आयनाइजेशन स्पेयर में होगा, मीन्स कोऑर्डिनेशन स्पेयर से बाहर की तरफ।
अब ये हमारे पास एनाइनिक पार्ट हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि कैटाइनिक पार्ट यहाँ पे क्या होगा। तो बाकी हमारे पास क्या बचा है, देखो, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3। तो इसकी जब आप नेमिंग करोगे, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सेंट्रल एटम को, कोबाल्ट। अब उसके बाद देखो ध्यान से आप, दो लिगेंड्स हैं, वन इज़ अमाइन एंड सेकंड इज़ एक्वा। एक्वा आपको पता है वाटर के लिए लिखा जाता है, और अमाइन आपको पता है NH3 के लिए लिखा जाता है। अब अल्फ़ाबेटिकली आप चेक करोगे तो ये जो है ये आपका पहले लिखा जाएगा एज़ कम्पेयर टू एक्वा, क्योंकि ए दोनों में कॉमन है। उसके बाद का लेटर यदि आप चेक करोगे तो M जो है वो क्यू से पहले आएगा। सो NH3, और NH3 हमारे पास कितने हैं, टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, वाटर H2O, और ये हमारे पास कितने हैं, 2। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर हुआ, ये काउंटर आयन हुआ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ दो चीज़ें हैं बेटा। फर्स्ट, चार्ज कंजर्वेशन यदि आप देखते हो तो कैटायन पे चार्ज कितना आएगा, जितना एनायन पे होगा। एनायन पे चार्ज कितना है, -1, तो कैटायन पे भी चार्ज कितना होगा, +1। एक चीज़ तो है ये। बट यदि आप इसी चीज़ को दूसरे तरीके से निकालते हो, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से जो हमें दिया गया है, तो उससे हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखो एक बार, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम x एज्यूम करते हैं 1 मिनट के लिए। 4 × NH3 का आपको पता है 0 होता है, 2 × वाटर इसका भी आपको पता है 0 होता है। अब ये नेट किसके बराबर आएगा वो हमें नहीं पता है बेटा, बट x की वैल्यू हमें दी हुई है। कितनी दी हुई है, 3। तो जब आप x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये कितना आएगा, देखो 3 के बराबर आएगा बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे, यदि आप इस चीज़ को ध्यान से देखते हो तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज आएगा, दैट चार्ज विल बी कम्स आउट टू बी 3+। एनायन पे चार्ज कितना है, -1, यहाँ चार्ज कितना है, +3। तो अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि जब भी दो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चीज़ें मिलती हैं तो चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं बेटा। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, क्लोराइड के साथ। तो यहाँ से जो हमारे पास फार्मूला आएगा, दैट कम्स आउट टू बी CO NH3 H2O ट्वाइस Cl3। ध्यान से देखिएगा बेटा, दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो आपको IUPAC नेम दिया गया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये स्ट्रक्चर बनेगी। पॉली एटॉमिक है, वाटर भी अमोनिया भी, दोनों को हमने इसके ब्रैकेट में लिखा है इस वजह से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं हम। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल इज योर पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट सेकंड। पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट सेकंड। नाउ इस एग्जाम्पल को यदि आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ निकलेट लिखा गया है बेटा, मीन्स लास्ट में ATE लिखा गया है मेटल के। और ATE आपको पता है कब लिखा जाता है, जब कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। तो यदि आप यहाँ बात करते हो तो यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर लिखता हूँ, देखो ध्यान से, तो कैटाइनिक पार्ट इसमें क्या होगा, पोटेशियम। और पोटेशियम आपको पता है क्या होता है, K पॉजिटिव। अब बात आती है इस पार्ट की। तो इस पार्ट में देखो क्या दिया गया है आपको, सेंट्रल एटम कौन है, निकेल। टेट्रा का मतलब होता है 4, और साइनो या साइनिडो दोनों एक ही नाम होते हैं बेटा, और ये होता है CN का, तो CN4। अब बात ये आती है कि चार्ज क्या आएगा। चार्ज हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से। तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2। तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखो इसको हम x मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, प्लस 4 × -1, यहाँ क्या आएगा हम देखेंगे अभी।
एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो ध्यान से 2 दी हुई है, तो 2 माइनस 4 किसके बराबर आएगा, -2 के। तो इसका मतलब यहाँ कितना चार्ज आएगा, -2। और यदि आप इन चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो फार्मूला आपके पास क्या आएगा, देखो एक मिनट के लिए हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो हमारे पास यहाँ आया था 2 माइनस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 2 है वो पोटेशियम के साथ लिखा जाएगा, एंड फार्मूला कम्स आउट टू बी K2NiCN4. This will be the formula of given compound. चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज योर ट्रेस इथेन 1,2-diamine, इथेन 1,2-diamine, क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब इसको ध्यान से यदि आप देखोगे बेटा, यहाँ भी सेंट्रल एटम को सिंपली लिखा गया है क्रोमियम, तो मीन्स ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। फर्स्ट चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो इट विल बी आइदर पॉजिटिवली चार्ज और इट विल बी न्यूट्रल। अब ध्यान से देखोगे तो ये न्यूट्रल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड आयन लिखा हुआ है, मीन्स Cl नेगेटिव, अनायनिक पार्ट है बेटा। तो यदि अनायनिक पार्ट है तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन पेयर जो आपका होगा दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। इथेन 1,2-diamine, ये आपको यदि याद है तो दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, और इसको हम ईन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, EN से। तो यदि आप ध्यान से देखोगे, और ट्रिस की यदि मैं बात करूं, इस रूल पे मैंने बहुत फोकस किया था ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर। यदि किसी लिगेंड के नेम में ऑलरेडी कोई न्यूमेरिक डिजिट आती है, डाई ट्राई, तो हम वहाँ डाई ट्राई यूज़ ना करके बिस ट्रिस ये यूज़ करते थे बेटा, और ट्रिस यूज़ किया जाता है 3 के लिए। तो यदि आप इसको देखोगे तो क्रोमियम कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैसे लिखा जाएगा, देखो Cr इन, इसके लिए लिखा जाएगा इथेन 1,2-diamine के लिए, और ये कितनी बार प्रेजेंट है, 3 टाइम्स। और यहाँ हमारे पास है Cl नेगेटिव। बट अभी हमें ये देखना है कि इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्रोमियम को हम X एज्यूम कर लेते हैं, प्लस 3 इंटू इथाइलिन डाइअमीन न्यूट्रल होता है। अब X की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से 3 हमें दी हुई है, तो यहाँ से क्या आएगा, 3 + 0 = 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज आएगा दैट चार्ज विल बी 3 पॉजिटिव। तो ये हमारे पास कैटायन है, ये एनायन है, दोनों का आप एक साथ लिखोगे तो दिस कम्स आउट टू बी, यहाँ से जो हमारे पास आएगा वो आएगा बेटा ये Cl3। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट, अमाइन ब्रोमिडो, अमाइन ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो N प्लेटिनेट सेकेंड, प्लेटिनेट सेकेंड। अब इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ जो सेंट्रल एटम है दैट विल बी योर प्लेटिनम, बट उसको लिखा गया है प्लेटिनेट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स होगा दैट विल बी ए एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इस चीज़ से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। नाइट्रिटो N, यदि ये आपको याद है तो ये एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है। नाइट्रोजन से भी डोनेशन हो सकती है, ऑक्सीजन से भी हो सकती है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन मेंशन किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो डोनेशन होगी वो नाइट्रोजन से होगी। तो यदि आप लिखोगे इस स्ट्रक्चर को, देखो हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ आपके पास कोई भी काउंटर आयन नहीं है, ना कैटायन है ना एनायन है।
अब अमाइन आपको पता है बेटा, दिस विल बी योर NH3, ब्रोमिडो विल बी Br नेगेटिव, क्लोरिडो विल बी Cl नेगेटिव, और नाइट्रिटो आपको पता है NO2 माइनस होता है। अब 4 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, इनका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे बेटा। सबसे पहले लिखा जाएगा सेंट्रल एटम मीन्स प्लेटिनम। अब उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, अमाइन सबसे पहले आएगा मीन्स NH3, उसके बाद Br, फिर आएगा Cl, और सबसे लास्ट में आएगा NO2। अब लास्ट बात आती है कितना चार्ज आएगा इस कॉम्प्लेक्स पे, क्योंकि ये एनाइनिक होगा। उसके लिए आप वही कंसेप्ट यूज़ करोगे ऑक्सीडेशन नंबर का। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर हम X एज्यूम करते हैं, अमोनिया का 0 रहेगा यहाँ पे, Br -1, क्लोरीन -1, NO2 -1 इज इक्वल्स टू, अब x की जो वैल्यू यहाँ दी गई है दैट विल बी ओवर 2। तो यदि आप इसको सोल्व करोगे तो दिस इज़ 2 - 3 कम्स आउट टू बी -1, मीन्स इस कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज आएगा दैट चार्ज विल बी योर -1। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल, डाइक्लोरिडो बेस इथेन 1,2-डाइअमीन, इथेन 1,2-डाइअमीन, प्लेटिनम 4th नाइट्रेट, प्लेटिनम 4th नाइट्रेट। अब यदि आप इसको भी देखोगे ध्यान से, प्लेटिनम को सिंपली लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। साथ में लिखा गया है नाइट्रेट, और नाइट्रेट आपको पता है किसका होता है, NO3 माइनस को कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो कॉम्प्लेक्स होगा दैट विल बी ए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो यदि आप कोऑर्डिनेशन पेयर लिखोगे बेटा, तो कोऑर्डिनेशन पेयर में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, प्लेटिनम, उसके बाद दिस इज डाइक्लोरिडो एंड दिस इज बेस इथेन 1,2-डाइअमीन। तो इथेन 1,2-डाइअमीन हमें पता है इन लिखा जाता है, और क्लोरिडो आपको पता है Cl माइनस होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली C पहले आएगा, सो दिस विल बी योर Cl ट्वाइस, इन ट्वाइस, ब्रोमिडो 2 बार लिखा गया है बेस है तो, और नाइट्रेट है NO3 माइनस। चार्ज देखते हैं कितना आएगा कॉम्प्लेक्स पे। प्लेटिनम की जो स्टेट है दैट विल बी 4th। तो यदि आप इसको कंसिडर करोगे, इसको हमने X एज्यूम किया, -2, इन आपको पता है न्यूट्रल होता है, और ये किसके बराबर आएगा वो हमें निकालना है। X की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, तो 4 - 2 क्या आएगा, +2 आएगा बेटा। तो यहाँ जो चार्ज आएगा दैट कम्स आउट टू बी 2+। तो यहाँ से यदि आप फार्मूला बनाओगे तो वही होगा, चार्ज ट्रांसफ़र करो, ये जो 2 चार्ज है वो NO3 के साथ चला जाएगा, एंड द कॉम्प्लेक्स कम्स आउट टू बी प्लेटिनम Cl2 इन ट्वाइस NO3 ट्वाइस। दिस विल बी द फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। लास्ट एग्जाम्पल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, इसको ध्यान से देखिएगा। आयरन 3 हेक्सासाइनोफिरेट, हेक्सासाइनोफिरेट सेकेंड। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे काउंटर आयन भी आयरन दिया हुआ है, और जो सेंट्रल एटम है कॉम्प्लेक्स का वो भी आयरन है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ फिरेट लिखा हुआ है, मीन्स जो कोऑर्डिनेशन पेयर होगा दैट विल बी योर एनायनिक, एंड दिस आयरन 3 दिस विल बी योर कैटायन।
तो आयरन 3 आपको पता है क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव। और यदि इस स्ट्रक्चर की आप बात करते हो, सो दिस कम्स आउट टू बी कोऑर्डिनेशन स्पेयर आयरन है। साइनो हमें पता है Cn के लिए लिखा जाता है साइनो या साइनिडो। हेक्सा का मतलब होता है 6। अब कितना चार्ज आएगा वो चीज़ हम चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया हुआ है बेटा, 2। तो आयरन को हम x एज्यूम करेंगे, +6 इंटू साइनाइड पे चार्ज -1 होता है, किसके बराबर आएगा हम चेक करेंगे। x की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 - 6 कम्स आउट टू बी 4। तो इसका मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज आएगा दैट चार्ज कम्स आउट टू बी, मैं इसको किसी दूसरे मार्क्स से लिख देता हूँ, दिस विल बी 4+। सो यदि आप इस चीज़ को देखोगे ध्यान से तो हमारे पास कैटायन है, एनायन है। अब लास्ट काम हमारा ये रहता है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई द चार्जेस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली। तो इनको जब आप सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आएगी, देखो ध्यान से एक बार। Fe3 पॉजिटिव आया है और यहाँ हमारे पास आया है Fe Cn6 4-। सो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ये जो 4 है इस आयरन के साथ लिखा जाएगा और ये जो 3 है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के साथ लिखा जाएगा। तो फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स कम्स आउट टू बी Fe4 Fe Cn6 और इस सारे की पावर क्या आएगी, 3। सो दिस विल बी द फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। So these are the certain rules through which we can write structure of a coordination compound from its IUPAC name. ये जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको कराए हैं these are from NCERT. इन टेक्स्ट है, ये अनसोल्ड एग्जाम्पल है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9.1। तो आप इसको वहाँ से देख सकते हो यदि किसी स्टेटमेंट में आपको दिक्कत आती है लिखी हुई में। सो दिस इज़ क्वाइट सिंपल एज कंपेयर टू इट्स रिवर्स पार्ट। वहाँ हमें फिर भी कुछ रूल्स ज़्यादा याद रखने पड़ते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 रूल ही है मेनली। उनके एक बार हम रिवाइज करते हैं जल्दी से और फिर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखिएगा। सबसे पहला रूल हमारे पास यही था बेटा कि हम कैटायन को पहले लिखेंगे फिर एनाइन लिखा जाएगा। और ये भी बात हुई थी कि ये जो कैटायन है दिस कैटायन में बी सिंपल और इट मे बी कॉम्प्लेक्स। सेकेंड रूल ये था कि जब आप किसी कोऑर्डिनेशन स्पेयर को लिखोगे तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। सबसे पहले मेटल लिखा जाएगा, उसके बाद लिगेंड्स लिखे जाएंगे और इन लिगेंड्स का अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो है वो आपको कंसीडर करना होगा। थर्ड जो रूल था दैट इज़ पॉली एटॉमिक जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, पॉली एटॉमिक लिगेंड्स। यहाँ पे एक चीज़ और भी थी कि कुछ लिगेंड्स के लिए हमारे पास जो जर्नल नोटेशंस होती हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने इन यूज़ किया था इथाइलिन डाइअमीन के लिए, सिमिलरली हम OX यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीलेटो के लिए, या हम DMG यूज कर सकते हैं डाई मिथाइल ग्लाइकोजेनेट। सारे के सारे ही ये बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। आप EDTA लिख सकते हो, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल था ये। और लास्ट जो रूल हमारे पास था दैट इज़ योर चार्ज कंजर्वेशन, कि जितना नेट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमने नॉर्मली किया क्या है, देखो हम ये मान के चलते हैं कि यदि इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे हमें चार्ज देखना है कितना आएगा, तो हमारे पास मेटल होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें ऑलरेडी गिवन होता है और यहाँ कुछ लिगेंड्स होते हैं। तो यदि यहाँ से आप क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल लिखो, इन लिगेंड्स का कंट्रीब्यूशन नोट करो उसमें,
और उसको आप किसी अननोन वेरिएबल के सामने पुट कर दो, तो वो जो अननोन वेरिएबल आएगा, यदि वो प्लस आएगा तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, और यदि वो नेगेटिव आएगा दैट विल बी योर एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो आप इससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिक एग्जांपल्स हैं बट एक्सरसाइज में, आप इनको करके देखिएगा एक बार अच्छे से। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 9.6 ट्राई करोगे, वो सारा का सारा इसी तरीके का है। जस्ट गो थ्रू दिस। तो इन रूल्स को पढ़ के एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिएगा बेटा। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हो वो सारे के सारे, बट यदि आप इन रूल्स को ध्यान में रखोगे तो आपको किसी भी नेमिंग में या किसी भी स्ट्रक्चर बनाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ रूल्स को ढंग से आपने पढ़ना है, एक बार अच्छे से देखना है किस रूल का यूज़ हमने कैसे किया है, और उसके बाद आप इन एग्जांपल्स को करके देखिएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।